आपने भी खूब सुना होगा कि जब हमारे घर में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, जिसकी स्थिति ऐसी है कि जो शायद मर जाएगा, मरणासन्न, जिसके लिए डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब तो भगवान मालिक है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अंत में हम एक मंत्र का सहारा लेते हैं और उस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। किस मंत्र का सहारा लेते हैं? महामृत्युंजय मंत्र। ये महामृत्युंजय मंत्र अद्भुत है। ये महामृत्युंजय मंत्र अद्भुत है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की। मार्कंडेय ऋषि को जब यमराज लेने आए तो मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया और जाप करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग से जाकर के लिपट गए। उस समय इस महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव इतना था कि यमराज को लौट के जाना पड़ा, वो मार्कंडेय ऋषि को स्पर्श भी नहीं कर पाए। तो जब डॉक्टर कह देते कि भैया भगवान मालिक है, भगवान बचाएंगे, भगवान देखेंगे, तो हम अंत में क्या करते हैं? महामृत्युंजय मंत्र का सहारा संकल्प करवाते हैं पंडित जी से कि पंडित जी हमारा ये व्यक्ति, हमारे घर का ये सदस्य, हमारा ये संबंधी बीमार है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दो। और मंत्र शक्ति ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि उस मंत्र के प्रभाव से जो मरणासन्न स्थिति में व्यक्ति पड़ा हुआ था वो कुछ समय के बाद उठ करके खड़ा हो जाता है। मंत्र शक्ति अद्भुत है, मंत्र शक्ति चमक। और हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं, यदि संयम नियम अनुष्ठान पूर्वक उन मंत्रों और स्तोत्रों का जाप कर लिया जाए तो हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं यदि प्रेत बाधा सताती हो तो हनुमान चालीसा का पाठ मंत्र है, वो भी है। यदि कोर्ट कचहरी वाला मामला हो तो सुंदरकांड का पाठ, यदि धन संपत्ति की कमी हो तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ, यदि समाज में मान प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो रही हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, यदि जीवन में शांति चाहिए हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और यदि ग्रह कलेश चल रहा हो तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लेने पर ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मंत्र हैं सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में स्तोत्र इतने सुंदर सुंदर, और नियम के साथ, संयम के साथ, संकल्प के साथ, अनुष्ठान पूर्वक इन स्तोत्रों के मंत्रों का यदि जाप करवा दिया जाए ब्राह्मणों के द्वारा, जनेऊधारी बेड पाठी संयमी ब्राह्मणों के द्वारा इनका पाठ हो जाने पर जिस कार्य के हेतु अनुष्ठान हम कराते हैं वो कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे अनेक प्रमाण देखे गए। तो मंत्र शक्ति अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है, चमत्कारिक है। विश्व रूप ने इंद्र को गुरु मंत्र प्रदान किया है और गुरु मंत्र के साथ साथ नारायण कवच प्रदान किया है। भागवत में श्री वेद व्यास जी नारायण कवच का वर्णन करते हैं। नारायण कवच भी कवच है, कवच मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला। चारों तरफ एक, जो हमारे चारों तरफ कहते ना एक घेरा बनाता है, कवच बनकर के हमारी रक्षा करता है, ऐसा नारायण कवच विश्वरूप ने इंद्र को दिया है। और वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं जले सुमा रक्षतु मत्समूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासा स्थले सुमाया बटुवामनोभ्यात् त्रिविक्रमः खेवटु विश्वरूप।
विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया और कहा कि हे इंद्र, जलेशुमा रक्षतु मत्स्य मूर्तिर, जल में रहने वाले प्राणियों से, वरुण के पाश से श्री मत्स्य अवतारधारी नारायण तुम्हारी रक्षा करे। पृथ्वी पर बटुक ब्रह्मचारी वामन का अवतार धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी रक्षा करें, और आकाश में तीनों लोकों में जिनकी सत्ता व्याप्त है वैसे श्री हरि नारायण इंद्र तुम्हारी रक्षा करें। नारायण कवच इंद्र को दिया, गुरु मंत्र इंद्र को प्रदान किया, और जब इंद्र को कवच मिल गया, इंद्र को गुरु मंत्र दिया गया, तो उस मंत्र के प्रभाव से इंद्र को अपना राज्य फिर से वापस मिल गया। अब इंद्र को जब अपना राज्य फिर से वापस मिला, सब शांति से चल रहा है, आनंद से इंद्र भी अपने राज्य में है, स्वर्ग में। लेकिन एक दिन इंद्र ने बैठे बैठे देखा कि ये राक्षस इतने फल फूल कैसे रहे हैं। स्वर्ग हमारे पास है, हमारे गुरु विश्वरूप है, संपत्ति संपदा पद सब हमारे पास है, उसके बाद भी राक्षस ऐसे शांति से बैठे हैं। इनकी पूर्ति कहां से हो रही है? आखिर इनमें इतनी शांति क्यों बनी हुई है? इतने संतुष्ट कहां से हो रहे हैं जी? और इंद्र को पता चला, इंद्र ने पता लगाया, तो पता लगाने पर पता चला कि इंद्र के जो गुरु हैं विश्वरूप, वो राक्षस कुल के हैं। विश्वरूप की जो माता है वो राक्षस कुल की है माँ। और जो विश्वरूप हवन करते हैं, और हवन करते समय जब आहुतियां छोड़ते हैं, तो आहुतियां देवताओं के लिए छोड़ते हैं। सुराय स्वाहा, सुराय स्वाहा, सुराय स्वाहा। सुर मतलब होता है देवता, सुर मतलब देवता। आहुति किसके लिए? देवताओं के लिए। लेकिन माँ कहां से है? राक्षस कुल से। तो माँ के कुल से भी कुछ लगाव है विश्वरूप का। तो माँ के कुल के कारण राक्षसों से विश्वरूप का लगाव है, इसलिए विश्वरूप धर्म की ओट में छिप करके सुराय स्वाहा, सुराय स्वाहा, सुराय स्वाहा कहते कहते यह भी कह देते हैं असुराय स्वाहा, असुराय स्वाहा, असुराय स्वाहा। सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस। असुराय स्वाहा। इंद्र को पता चला, अच्छा इतना बड़ा धोखा, हमारे गुरुजी ही हमें धोखा दे रहे हैं। हमारे साथ साथ राक्षसों को भी पुष्ट कर रहे हैं। जब इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र को बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा। और बुरा लगने के साथ साथ इंद्र को इतना क्रोध आया कि क्रोध में भर करके इंद्र ने अपने गुरुदेव के गले को काट दिया, सिर काट दिया। इंद्र ने अपने गुरु की कर दी हत्या। विश्वरूप के 3 सिर थे। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारतो सोमपीठम सुरापीठ मन्नादमिति सुश्रमो। विश्वरूप के कितने सिर थे? 3। एक सिर से सोमरस पीता था, फल फूलों का रस। दूसरे सिर से सुरापान करता था, मदिरा इत्यादि पीता था। और तीसरे सिर से मन्नाद मिति सुश्रमो, अन्न ग्रहण करता था। क्रोध में आकर के इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। विश्वरूप के सिर काटे, विश्वरूप भी गलती कर रहे थे, इसलिए एक सिर बन गया पपीहा, एक सिर बन गया तीतर, एक सिर बन गया गौरैया। पपीहा, तीतर और गौरैया।
इंद्र को लग गया ब्रह्म हत्या का दोष। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा।